Hello everyone, welcome to Personal Tutor. This is me Priyanshi. Now we are going to continue with our chapter Understanding Diversity. Now we'll see diversity in India. India जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा भारत, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री। हमने डाइवर्स मतलब समझ लिया कि डिफरेंसेस जो होते हैं, तो इंडिया में ऐसे कैसे डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, यहाँ पर कितना अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, यहाँ पर फेस्टिवल्स कितने अलग अलग होते हैं और हर स्टेट में ऑल्सो कितने अलग अलग टाइप के रिलीजन फॉलो करे जाते हैं। जैसे कि लैंग्वेजेस हमारे पास हो गई, कहीं पर हम नॉर्मली देखें तो बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग्स हैं, बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग्स हैं, उसके अलावा भी हमें पता है बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है इंडिया में। जैसे कहीं पर गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, और ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। वैसे ही बहुत सारे डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कहीं पर ओणम सेलिब्रेट होता है, कहीं पर गणेश चतुर्थी होती है, कहीं पर नवरात्रि होती है। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं। रिलीजन्स जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम्स हो गए, बुद्धिज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, तो ऐसे अलग अलग रिलीजन्स भी बहुत सारी जगहों पर फॉलो किए जाते हैं इंडिया में। अब एक बात है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि होती तो सेम है, लेकिन उसको सेलिब्रेट करने का, उसको यूज करने का, उसको दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि कोई भी फेस्टिवल है, लाइक इफ वी टेक दिवाली, तो दिवाली होती तो एक ही है, फेस्टिवल एक ही है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में दिवाली को अलग अलग तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं। और उसी के साथ में कई सारे फूड ऐसे, जैसे राइस हो गया, तो राइस को बनाने का जो स्टाइल है, उसी के साथ जैसे ड्रेसिंग हो गई, तो ड्रेस तो सभी पहनते हैं, लेकिन ड्रेसिंग का जो स्टाइल है वो सभी जगह पर, सब स्टेट्स में कितना अलग अलग है। और उसी के साथ में अगर हम देखें, अगर हम गॉड से प्रे करते हैं तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। जैसे कोई गा कर करता है, कोई ऐसे नॉर्मली कुछ भी मंत्र वगैरह बोलते हैं, कोई हवन करवाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग सेम थिंग्स। एक ही चीज होती है, लेकिन उसको करने के तरीके अलग अलग होते हैं। नाउ विल सी हाउ डू वी अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी। ओके, सो नाउ विल सी हाउ डू वी अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी। यानी अब हम डाइवर्सिटी को कैसे समझे कि डाइवर्सिटी कहाँ से आई, एकदम से ऐसे डिफरेंसेस कैसे क्रिएट हुए, लोग कैसे अलग अलग तरीकों से रहने लगे। तो अगर हम इसको देखें तो अराउंड अभी से 200 ईयर्स पहले, अभी से अराउंड 200 ईयर्स पहले लोग, जब उनके पास हमारे जैसे आज की तरह कार्स, ट्रेन्स, बसेस नहीं होती थी, तब भी मूवमेंट तो होता था, तो वो क्या यूज करते थे? या तो एनिमल्स का यूज करते थे, या फिर अपने खुद ही नॉर्मली वॉक करके चल के जाते थे कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह, या फिर शिप्स का यूज करते थे। तो ये बेसिकली उनके मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज उनके पास ऐसी थी कि या तो वो किसी भी एनिमल पे जाएंगे, जैसे हॉर्सेस हो गए, कैमल्स हो गए, या फिर वो वॉक करके जाते थे, या फिर अगर उनको ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, यानी किसी सी के अक्रॉस जाना है, तो शिप्स का भी यूज करते थे। अब ये मूवमेंट करते क्यों थे, मतलब इनको क्या जरूरत पड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने की? तो इसके लिए हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल। हिस्टोरिकल फैक्टर यानी जो लोगों ने पहले करा, अभी से पहले ऐसा क्या हुआ था हिस्ट्री में जो लोगों को मूव करना पड़ा। तो बेसिकली पहले क्या होता था, लोग नए लैंड को सर्च करने, जैसे अभी हम क्या करते हैं, नए नए प्लैनेट्स को सर्च करते हैं। तो अभी हमें पता है कि मार्स पे बहुत सारे मिशंस होते हैं, ये देखने के लिए कि मार्स पर क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या वहां पर हम रह सकते हैं। सो ऐसे ही जब इंडिया में, इतना बड़ा इंडिया है अपना, इंडिया का लैंड इतना बड़ा है, तो अब इस पूरे लैंड को देखने के लिए कि यहाँ पर कितना एरिया है अलग अलग, जैसे सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, तो पूरे वर्ल्ड में कितने लैंड्स हैं, कहाँ कहाँ पर रह सकते हैं, कहाँ पर कितने रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीजें भी देखने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह सेटल हो गए। अब सेटल होने के लिए रीजन क्या हो सकते हैं? कहीं पर फेमाइन्स हो गए या ड्रॉट्स हो गए। फेमाइन्स यानी किसी भी चीज की शॉर्टेज हो गई, तो जैसे खाने को नहीं मिला उनको, फिर वहां पर ड्रॉट्स हो गए, तो वहां पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर सेटल हो गए। उसी के साथ में
फॉर ट्रेड, यानी कहीं पर कुछ सामान ज्यादा मिल रहा है, कहीं पर कम मिल रहा है, और जब इन चीजों का एक्सचेंज हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रेड। तो बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग के कारण भी मूव करना चालू करा, क्योंकि अगर आपको सामान एक्सचेंज करना है तो आपको मूव तो करना पड़ेगा। अब उसी के साथ में हमें पता है कि पुराने टाइम में वॉर्स बहुत सारे होते थे, तो वॉर से बचने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, कि अभी भी होता है, कहीं भी फाइट्स होते हैं तो उस फाइट से बचने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऑल्सो इन सर्च ऑफ वर्क, यानी जहां पर भी उनको काम मिल सकता है, जिसके कारण अगर काम मिलेगा तो उनको मनी मिलेगा, और मनी मिलता तो उनको बहुत सारी खाने की चीजें मिलती, तो इन सर्च ऑफ वर्क। तो ये सारे रीजन होते थे हिस्टोरिकल रीजन, जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अब ये जो हिस्टोरिकल रीजंस हैं, इसके कारण क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड चेंजिंग, यानी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आप बहुत सारी चीजें चेंज करोगे। जैसे अगर आप अभी जहां पर भी हो, अगर आपने अपना स्टेट भी चेंज करा, तो जैसे आप स्टेट चेंज करोगे वहां पर खाने की बहुत सारी अलग चीजें होंगी। अब आपने उस खाने की चीज को अपने स्टाइल में बनाया, मतलब वहां पर जब आप नई जगह पर गए तो वहां पर लोगों को आपकी स्टाइल के बारे में पता चला। तो यहाँ पर क्या हुआ, पुरानी स्टाइल और नई स्टाइल दो अलग अलग चीजें, कि जब एक कोई भी, अगर हमारे पास दो अलग अलग चीजें हैं, एक पुरानी है एक नई है, अगर हम दोनों चीजों को एक साथ लाएंगे तो क्या एक नई चीज बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो वो जो डिफरेंट चीज आएगी वही हमारी क्रिएट करेगी डाइवर्सिटी। तो हम अगर जैसे कोई भी हमने जगह चेंज करी, तो चेंज करने के बाद या तो हम भी वहां की तरह चेंज हो जाएंगे, या फिर हम कुछ हमारे ओल्ड ट्रेडिशन ओल्ड कल्चर जैसा है वैसी चीज को फॉलो करेंगे। तो अब वहां पर क्या हुआ, नया भी है और पुराना भी है, तो ये नया और पुराना मिलकर एक डिफरेंट चीज लाएंगे और यही क्रिएट करेगी डाइवर्सिटी को। तो यहाँ पर भी जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे इन सब रीजंस के कारण, तो उसी के कारण उन्होंने बहुत सारी चीजें चेंज करी और बहुत सारी पुरानी ही रहने दी। तो ये जब नई पुरानी मिली तो दैट क्रिएटेड डाइवर्सिटी। ऑल्सो उसी के साथ में होता है सेकेंड इज ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या होता है कि जब आप एक लैंड से दूसरे लैंड पर मूव करते हो, ज्योग्राफी बेसिकली मीन्स अर्थ या अर्थ की स्टडी। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या हुआ कि जब आप अर्थ पर किसी भी जगह पर मूव करें, एक जगह से दूसरी जगह गए, मूवमेंट का देख रहे हैं कि आप मूवमेंट के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो हिस्टोरिकल फैक्टर हमने देख लिया, नाउ वी आर सीइंग ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो अब आप अगर एक जगह से एक लैंड से दूसरे लैंड पर मूव हुए तो वहां पर आपका रहने का स्टाइल चेंज होगा। अब जैसे आप एक लैंड से दूसरे लैंड पर गए, जैसे अब माउंटेनियस रीजन में रहना और एक सी के पास रहना या किसी डेजर्ट में रहना, ये तीनों स्टाइल्स कितने अलग अलग होंगे वहां पर रहने वाले लोगों के लिए। तो जैसे इन तीनों जगहों पर जो लोग हैं उनका सिर्फ कल्चर अलग नहीं होगा, उसी के साथ उनका फूड अलग होगा, उनका जो क्लोथिंग स्टाइल है वो अलग होगा, उसी के साथ में उनका जो रहने का तरीका है एक दूसरे के साथ भी वो भी बहुत डिफरेंट होगा। जैसे कहीं पर होगा कि लोग अपने आसपास के एरियाज में ही बहुत सारी जो भी वेजिटेबल्स हैं या खाने की चीजें वो अपने आसपास में ही उगा रहे हैं, वहीं पर दूसरे रीजन में हो सकता है कि वो सब मार्केट पे डिपेंड करते हो। जैसे हम लोग हैं, हम सिटीज में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, मार्केट एरिया पर डिपेंडेंट होते हैं अपने जो भी खाने की चीजें उसके लिए। तो यहाँ पर भी दोनों चीजें अलग अलग हो गई, तो इतनी लेने के लिए भी कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो सकती है। तो इसको जो इन दोनों फैक्टर्स हैं इनको हम समझेंगे थ्रू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिया, दैट इज केरला एंड लद्दाख। दिस विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।